हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा को सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। इसी कारण मनुष्य के संसार से चले जाने के बाद इसका पाठ करना शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में जो कुछ लिखा है वह श्री विष्णु के मुख से निकला है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति के आत्मा के साथ किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण में आत्मा की संपूर्ण यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है जिन मनुष्यों ने अपने संपूर्ण जीवन में पाप किए होते हैं उनको नरक में क्या क्या सजाएं मिलती हैं, उन्हें कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं, वे उनके वाहन हैं। जब गरुड़ ने भगवान विष्णु से परम लोक के बारे में पूछा, यमलोक के बारे में पूछा, तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को यमलोक के गुण रहस्य बताए। भगवान विष्णु ने यमलोक के बारे में बताया। भगवान विष्णु के अनुसार केवल उन मनुष्यों को ही या केवल उन मनुष्यों की आत्मा को ही यमलोक ले जाया जाता है जिन्होंने पाप किए होते हैं। यमलोक में ऐसी आत्माओं के कर्मों के आधार पर उनका दंड निर्धारित किया जाता है। दूसरी ओर जिन आत्माओं ने पुण्य किए होते हैं, दया, धर्म, दान के कार्य किए होते हैं, उनको स्वर्ग ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 4 द्वार हैं। दक्षिण पश्चिम में यमपुरी है, यही यमराज का महल है। इसी महल में एक सिंहासन है जिस पर यमराज विराजमान रहते हैं। उनकी सेवा में गंधर्व तथा अप्सराएं सदैव लगे रहते हैं। भवन के मध्य में चित्रगुप्त का महल है, इसमें चित्रगुप्त रहते हैं। चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कर्मों के आधार पर ही आत्माओं को दंड व यातनाएं दी जाती हैं। यमराज के महल के पास सुगंधित पुष्प हैं। यमराज के महल के पास ही उनके यमदूत गणों के महल हैं। यमराज अपने सिंहासन पर बैठकर सभा में भाग लेते हैं। सभा में केवल पुण्य आत्मा ही जा सकती हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने दान, पुण्य, धर्म किया हो, जिन्होंने सात्विक जीवन जिया हो, जिनका स्वभाव निर्मल हो, जो मनुष्य जीवन भर पाप कर्म करते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमदूत आते हैं और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यमलोक तक पहुंचते पहुंचते ही आत्मा को बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि यमलोक का रास्ता बहुत भयानक तथा कष्टकारक होता है। इन रास्तों पर भयंकर गर्मी होती है, पानी की एक बूंद भी नहीं होती, चारों ओर आग की तपन होती है, जिस कारण आत्मा को बहुत कष्ट होता है। ये मार्ग पिघले हुए लावा और कांटों से भरे होते हैं। इन रास्तों पर आत्मा को बहुत यातनाएं मिलती हैं। इस कारण आत्मा अपने परिजनों को याद कर कर बहुत परेशान होती है, तड़पती है, कष्ट सहती है। इस प्रकार कष्ट और यातनाओं को सहकर आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसके कर्मों के आधार पर उसके दंड को निर्धारित किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।